भागती दौड़ती मुंबई थम गई क्योंकि बत्ती गुल हो गई। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बिजली किल्लत। अब भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बत्ती आ गई है, बिजली आ गई है। अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर तस्वीरें आई कि लोकल ट्रेन में लोग फंसे रहे क्योंकि ट्रेनों की रफ्तार रुक गई। हर जगह पर ब्रेक लग गया, अस्पताल हो, लोकल ट्रेन हो, हर जगह पर बिजली गुल, जिस वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अस्पतालों पर असर हुआ, लोकल ट्रेनें रुक गई, ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बंद हो गए। सीएसटी पर हाल क्या है वो तस्वीर भी देखिए। लिफ्ट जहां तहां बंद हो गई। कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये हाल मुंबई का है। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, हम बात जब करते हैं मुंबई की, भागती दौड़ती मुंबई, और जिसका जिक्र आपने किया था कि देखिए लोगों के पास वक्त नहीं होता, ये अगर लोग रुक कर आपसे बात कर रहे हैं तो ये खुशकिस्मती है। और मेरे ख्याल में लोग कभी सियासत को लेकर या फिर सरकार के अगेंस्ट बात भी नहीं करेंगे क्योंकि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन आज वही लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं जिनसे आप बात कर रही हैं। जी नवजोत, लेकिन देखिए जैसे कि हम कह रहे थे कि जो शहर कभी रुकता नहीं है, जहां पर जिंदगी कभी थमती नहीं है, वहां पर लोग अपने अपने काम पर निकल लिए। क्योंकि जैसे ही हमने आखिरी बार बात की थी उसके फौरन बाद बिजली आ गई, लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। और देख लीजिए कि यहाँ पर अब सन्नाटा है। कुछ लोग जिनको यहीं पर काम है, चाहे बस में तैनात हो या उसके आगे कोई अपनी अपनी गाड़ियों के साथ खड़ा हो, तो वो बात अलग है। उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर स्थानीय बाशिंदा नजर नहीं आएगा क्योंकि जो चौल में रहते थे वो चौल की तरफ चले गए, जो शूटिंग के लिए खड़े थे वो अब उनकी सेट पर काम शुरू हो गया है, वो उस तरफ चले गए। सारे लोग अपना अपना काम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। लेकिन यही चीज पूछते हुए कि लगभग पौने 3 घंटे, जो पौने 3 घंटे का समय जो मैन आवर्स कहते हैं, जो उन्होंने आज गंवाया है, उसे कैसे वापस ये कमा पाएंगे। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एक एक मिनट का बहुत ज्यादा मोल होता है। और चूंकि सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी, ये वो समय होता है जिस समय सारे लोग कामकाज में लगे होते हैं। पंकज दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही थी, जिसके कारण लोग लेट हो रहे थे। दफ्तर के बाहर खड़े लोग जो इंतजार कर रहे थे बिजली आए तो अंदर जाए, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग जो लिफ्ट्स की वजह से परेशान, चौल में रहने वाले लोग जो एक कमरे में रहने की वजह से परेशान सब थे। और सबको समझ में आ रहा था कि ये एक बुनियादी चीज है, ये जल्दी से जल्दी बहाल हो। लेकिन आखिरकार जो उस समय 45 मिनट का वादा था वो पूरा हुआ नवजोत, और ट्रॉम्बे इलाके में बिजली आ चुकी है। बिल्कुल, ट्रॉम्बे से श्वेता सिंह और पंकज इस वक्त नाहौर से हमारे साथ मौजूद है। पंकज, वहां क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या कह रहे हैं लोग? पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज उपाध्याय, और ट्रॉम्बे से श्वेता भी हमारे साथ हैं जो लगातार हमें बता रही है क्योंकि वक्त नहीं होता। देखिए श्वेता, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजली बहाल हो रही है अलग अलग इलाकों में, और लोग अपने काम पर भी लगते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी श्वेता, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को इंतजार है कि बिजली बहाल हो। और सबसे ज्यादा अगर असर हुआ है न सिर्फ कारोबार पर बल्कि अस्पतालों पर सबसे ज्यादा असर। नहीं नवजोत, इसमें जो आपने बात कही थी उस समय जो बातचीत में कि एक बैकअप प्लान की आवश्यकता होती है। अगर इतना बड़ा शहर है, एक महानगर है जो कभी नहीं रुक सकता है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां हैं, सोचिए उस स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, उन अस्पतालों की बात हो, उन घरों की बात हो, उन दफ्तरों की बात हो, जब ये शहर रुकता नहीं है तो उसके पीछे की कोई वजह तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी लक्ष्य के ये चला जा रहा है। तो ऐसे शहरों के लिए आपको बैकअप प्लान चाहिए होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पूरी ग्रिड थी वो इस तरीके से फेल की कि मुंबई का पूरा शहर, ठाणे के कई इलाके, इन सब जगहों पर अचानक बिजली नदारद हो गई। इन सवालों को मथना होगा, इन सवालों को यहां पर प्रशासन को और सरकार को मथना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि, और ये कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय भी, हम इंटरनेशनल सिटी क्लेम करते हैं अपने आप को, चाहे मुंबई हो जाए चाहे दिल्ली हो जाए, हम इन सिटीज को इंटरनेशनली क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में एक बन रही है, बनने की राह पर है, और ये राजनीतिक दावों में भी शामिल होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 2.5 घंटे तक बिजली नहीं? अभी भी कई इलाकों में नहीं है, लेकिन अगर हम औसतन भी देख लें तो 2.5 घंटे बिजली न रहना आपकी पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा देता है। क्यों नहीं कोई बैकअप प्लान? श्वेता, मैं लौटती हूँ आपके पास। बीएमसी के कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बता पाएंगे कितना इलाका ऐसा है जहां बिजली आ गई है और कितना इलाका ऐसा है जहां अभी भी बत्ती गुल है? नवजोत नमस्ते, मैं इकबाल सिंह चहल बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं सुबह 10:20 के आसपास जो एमएमआर एरिया हमारा बीएमसी के काफी बाहर है, वो भिवंडी शाहपुर रोड पे एक पड़गा नाम का ग्रिड है,
वहाँ पे ग्रिड में हाई वोल्टेज के चलते हुए ट्रिप हो गया था ग्रिड, इसलिए पूरा एमएमआर एरिया की जो 9 महानगर पालिकाएं हैं सभी जगह बिजली चली गई थी। अब करीबन 12:15 से हमने रेस्टोरेशन शुरू कर दिया है, और जब हम इसको रिस्टोर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रिस्टोर किया जाता है ताकि वापस ट्रिपिंग ना हो। अभी तीनों रेलवे लाइंस हमने रिस्टोर कर दी हैं। हार्बर लाइन तो शुरू भी हो गई, अभी कंफर्मेशन है। बाकी सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पे भी इलेक्ट्रिसिटी अभी पूरी पहुंच गई है। इसके अलावा अगर मैं आप जो बीईएसटी एरिया है जो कोलाबा से लेके बैंड्रा तक आता है, उसमें कोलाबा, नैरीमैन पॉइंट, मलाबर हिल, पाइकुला, बॉम्बे सेंट्रल, वर्ली, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। इसके अलावा जो अडानी पावर है जो सबर्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, बोरीवली, गोरेगांव, दहीसर, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और अगले 15 से 20 मिनट में पूरे बंबई में बिजली रिस्टोर हो जाएगी। जी, इकबाल सिंह चहल बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चहल साहब, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए भागती दौड़ती मुंबई, फुर्सत यहाँ किसी को नहीं होती, लोग प्लान करके पूरा दिन को स्केड्यूल करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या प्लानिंग, क्या बैकअप प्लानिंग सरकार के पास नहीं थी? क्योंकि देखिए असर न सिर्फ लोकल पर, अस्पतालों पर, यहाँ के कारोबार पर, हर जगह हुआ है। नवजोत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, इस टाइम हमारे 78 हॉस्पिटल हैं जो कोविड का काम देख रहे हैं। हर हॉस्पिटल में हमारे पास 24/7 परमानेंट ऑटोमेटिक बैकअप सप्लाई है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी गई थी सब जगह और ये बैकअप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था, और किसी भी हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं हुई है। आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, मैंने सब जगह फोन लगा कंफर्म किया है। जो हमारी जंबो फैसिलिटीज है, नेस्को गोरेगांव है, बीकेसी है, एनएसआई डोम है, सब जगह पे बैकअप थी हमारी और काम कर रही थी। और तो इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे बीएमसी की, सर आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हमारे साथ है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी मेरे साथ है, वो भी अब आपसे सवाल करना चाहेंगी। श्वेता सर। जी जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ ना, ये बड़ी अजीब सी चीज हुई है। आप लोग को क्या लग रहा है कि हुआ कैसे, अचानक कैसे हो गया? सर कुछ आप लोग अभी तक समझ पाए हैं कि क्या इंक्वायरी ऑर्डर करने की भी बात हो रही है सीएम की तरफ से? श्वेता, ये बेसिकली जो ट्रिपिंग हुआ है उसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी या मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम तो उनसे सप्लाई लेते हैं, इसलिए इसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे कि इसका कारण क्या था ट्रिपिंग का, या क्या इंक्वायरी हो रही है, वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा। देखिए अलग अलग शहरों में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मुंबई शहर जो है वो सब में अलग, हम सबसे अनूठा, सबसे निराला मानते हैं। आपको लग रहा है आज की 2.5 घंटे तक अगर कोई शहर इस तरीके से ठप हो जाए तो भविष्य के लिए थोड़ा सा एक थॉट और लगाना पड़ेगा इसमें कि कहीं शायद थोड़ा सा और हम लोग तैयारी कर लेते, थोड़ा सा एक बैकअप प्लान तैयार कर लेते? सर देखिए, जो जहां तक बीएमसी का जो सवाल था वहां पे हमने पूरी तैयारी करके रिहर्सल कर रखी हुई थी, इसलिए आज हमारे 9000 पेशेंट एडमिट हैं। आप चेक कर लीजिए, कहीं पे किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई है। परंतु जो बड़ी पूरी मुंबई की बात है और जो पूरे एमएमआर एरिया में वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो फेलियर हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नवजोत देखिए, भले ही हम अलग अलग टुकड़ों में सब अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां बताएं, इनका कहना भी सही है कि पूरी तरीके से बीएमसी के साथ वो जिम्मेदारी रेस्ट नहीं करती है, लेकिन आखिरकार ये जानना पड़ेगा कि क्यों आज सीएम को ये कहना पड़ रहा है कि एक इंक्वायरी ऑर्डर की जाए कि आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ है, इस तरह की चीज हुई कैसे है। तो ये सारी चीजें कोई सामान्य चीज नहीं है, ये असामान्य हालात हैं जो आम मुंबईकर को भी ये समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी के साथ जो अचानक 2.5-3 घंटे की उथल पुथल हो गई है वो सामान्य नहीं है। इसीलिए अगर जांच करनी है तो जांच करें, तैयारी करनी है तो तैयारी करें, लेकिन आइंदा ऐसी चीज हो ना। और वही बात श्वेता कि कम से कम इस गलती को एक्सेप्ट भी किया जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी तो उसके बाद चीजें दुरुस्त भी हो जाएंगी। सही पूछा आपने वहां से चहल साहब से। मैं लौटूंगी श्वेता। मुस्तफा सीएसटी से हमारे साथ मौजूद है और दिवेश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, पहले आपके पास आते हुए सीएसटी की तस्वीरें दिखाइए, हाल क्या है वहां का? जी बिल्कुल, अगर आपको दिखाए नवजोत, यहाँ पर सीएसटी पे जो है वो जो सर्विसेज है वो रिज्यूम हो चुकी है। जो लोग जैसे ही ट्रेन आती है यहाँ पर हमको दिखते हैं कि लोग निकलते आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी कोई ट्रेन नहीं आई, थोड़ी देर पहले ट्रेन आई थी, लोग जाते हुए दिखे। आधा घंटा 1 घंटा ऐसा समय लोगों को जो है वो ट्रेनों के रुककर गुजारना पड़ा वक्त, जिसके बाद उन लोगों ने बसेस का सहारा लिया और बसेस जब चालू हो गई तो उसके बाद वो लोग फिर बसेस से जो है वो सीएसटी और टाउन की तरफ पहुंच गए। यहाँ पर देखेंगे जो लोग आ रहे हैं वो इस वक्त जो बस में प्रवास करके आ रहे हैं। सर
बस में आए, बस में प्रवास करके आए, ट्रेन बंद थी इसलिए? हाँ बस में आया मैं। तो कितना वक्त लग गया सर? नॉर्मली कितना लगता है, उससे कितना ज्यादा लगा? अभी देखो भाईखला तक मैं बस में आया, फिर वहाँ से मैं टैक्सी में आया। ठीक है, वक्त कितना जाया हो गया? मतलब ट्रेन नहीं मिल पाई आपको बंद होने की वजह से, या आप डायरेक्ट बस ही में आते हैं? नहीं मैं तो बस में ही आता हूँ। तो यहाँ पर जो बसेस है, नहीं नॉर्मल है इसका सर्विस अच्छा है। सर ट्रेन जो बंद थी, ट्रेन से सफर करता आप में से कोई दिक्कत हुई? बिजली जाने के कारण जो ट्रेन बंद थी, कैसे प्रवास किया आपने? हम तो बस से आते हैं, ट्रेन में हमको अलाउड है नहीं अभी, तो हम बस से आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं बस में हमको। तो फिर लाइट गई नहीं गई अभी तो हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ट्रेन में अगर हमको एंट्री होता, हम आते जाते, तो फिर हमको उसका तो जो सेंट्रल रेलवे अथॉरिटीज है उनका ये बात मानना है कि 12:26 का वो समय था जब जैसे जो है ट्रेनें जो है सेंट्रल रेलवे की वो शुरू कर दी गई थी। और ऐसे जब गेट खोला जाता है तो ये जो लोग जैसे जो आते हुए अब दिख रहे हैं, ये लोग हैं वो जो ट्रेन से प्रवास करके आने वाले लोग हैं। ये देखेंगे आप, एक ट्रेन और आई हुई है जिसके बाद से प्रवास कर ये लोग आ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कितना देर ये लोग फंसे हुए थे ट्रेन में जब लाइट गई। आप थे ट्रेन में था मैं। कितना देर रुकना पड़ा? एक साधारण 2 घंटे लगे मुझे। 10 बजे मैं चेंबूर में था, साधारण 12:15 बजे, 1 बजे निकली वहाँ से। 1 घंटे तक रुकना पड़ा वहीं पर? हाँ 1.5-2 घंटे लगे, कम से कम 2 घंटे लगे। हाँ और उसमें ट्रेन में बैठे रहे आप लोग? रेल पे भी कोई चलते हुए लोग दिखे? रेलवे ट्रैक से चलते हुए बहुत सारे लोग चले गए। हमारे पीछे एक ट्रेन थी, सब उतर के ट्रैक के उतर से सब स्टेशन से वो बस से या बाय रिक्शा से चले गए सब। ओके देखेंगे आपके किस तरह से लोगों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, ट्रेन में रुकना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई और अब लोग जो है मुंबई और अपने आसपास के जो भी काम करने की जगह है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिवेश, कुछ जानकारी दे पाएंगे कि अभी भी कौन कौन से ऐसे इलाके बचे जहां पर अभी बिजली बहाल होना बाकी, क्योंकि आप बीएमसी मुख्यालय के बाहर मौजूद है? दिवेश जी, आपको बता दें नवजोत की मुंबई में खासकर जो मुंबई का इलाका है वहां पर काफी जगहों पर करीब 70% जगहों पर बिजली रिज्यूम हो गई है, आ चुकी है। पश्चिम मुंबई, दक्षिण मुंबई में सबसे पहले बिजली आई और इसके बाद अब धीरे धीरे पूर्व मुंबई में भी बिजली एक एक कर लौटती जा रही है। मानखुर्द, ट्रॉम्बे के इलाकों में भी बिजली लौट आई है, चेंबूर के इलाके में बिजली लौट आई है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है बीएमसी का मुख्यालय। यहाँ पर काफी तादाद में लोग नीचे इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऑफिस में बिजली नहीं थी। किसी भी फ्लोर पर बिजली ना होने की वजह से खिड़कियां खोल दी गई थी, पर अब जैसे ही बिजली आ गई है सारी खिड़कियां बंद कर दी गई हैं और सारे कर्मचारी जो हैं वो अपने अपने वर्क प्लेस पर वापस चले गए हैं। धीरे धीरे जो बसों के लिए भीड़ लगी हुई थी वो भी भीड़ कम हो गई, डिस्पर्स हो गई है पूरी तरीके से। जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं लोकल ट्रेन में, एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उन्हें फिर से लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग सफर शुरू भी कर चुके हैं क्योंकि लोकल ट्रेन सर्विसेज अब शुरू होती नजर आ रही है, शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट हार्बर लाइन शुरू हो चुकी है, सेंट्रल लाइन शुरू हो चुकी है और यही कहा जा रहा है कि वेस्टर्न सबब जो है वहां पर भी रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे अब चीजें नॉर्मल होती नजर आ रही हैं। भीड़ हट चुकी है रोडों पर से। जो लोग बसेस का इंतजार कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ से हट चुके हैं। बिल्कुल पंकज, धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही। दिवेश भी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आप मौजूद है उस पूरे इलाके में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए अब स्थिति यहाँ पर सामान्य हो चली है। यहाँ पर 2 लाइनों पे मैं देख रहा हूँ, हर मिनट पे लोकल ट्रेन दौड़ रही है और यहाँ पर इस वक्त मेरे पास बीएमसी के चीफ इकबाल सिंह चहल का मैसेज भी आया है। उन्होंने कहा है ऑल ट्रेन्स रिस्टोर्ड, यानी सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन में जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है और वेस्टर्न इलाके में जहां जहां पर सेवाएं नहीं चल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब सप्लाई क्योंकि आ गई है इसलिए वहां पे सिचुएशन बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है ऑल ऑपरेशंस आर नॉर्मल एट द एयरपोर्ट, यानी अब धीरे धीरे पूरी मुंबई ही पटरी पर आ रही है। हालांकि अभी भी कई इलाके सबर्ब्स में ऐसे हैं जहां पर बिजली आनी अभी भी बाकी है, लेकिन तमाम जो अधिकारी गण हैं उनका कहना है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिरकार अचानक ऐसा कैसे हो गया कि समूचे मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पावर आउटेज हो गया और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा और अहम सवाल था और श्वेता, यही बात हमने बीएमसी कमिश्नर से भी जानने की कोशिश की। अब बड़ी बात यह
यह है कि एक्सेप्ट कीजिए और भले ही जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन यहां पर बड़ी बात है यह है कि आगे इस तरह की कोई सिचुएशन कंडीशन ना बने, उसके लिए कम से कम बैकअप प्लान की बहुत सख्त जरूरत होगी। श्वेता जी, देखना यह भी होगा कि उद्धव ठाकरे ने अगर इंक्वायरी के आदेश दिए हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्या उन्हें कोई साजिश नजर आ रही है या फिर नाकामी नजर आ रही है? ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है आज की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ एक शहर की जिंदगी किस तरीके से बहाल रहे नहीं रहे वो रहती है, और दूसरी तरफ जो राजनीति चलती रहती है जिसमें एक दूसरे की तरफ उंगलियां भी उठाई जाती हैं, कई दफा नाकामियां बचाने के लिए, कई दफा असलियत सामने लाने के लिए। तो अगर ऐसी जांच के आदेश दी गई है और उसमें जी, और इसीलिए देखना होगा कि इसमें से इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है तो इंक्वायरी किस स्तर पर होती है और इंक्वायरी के बाद उसमें से निकल कर क्या आता है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा सवाल पूरे परिप्रेक्ष्य में उठा देती हैं। नवजोत, भले ही आज बिजली बहाल होती जा रही है सभी इलाकों में और अब बहुत कम इलाके ऐसे बच गए हैं मुंबई और आसपास के जहां पर इस समय बिजली नहीं है, लेकिन अगर सवाल इस कोण में जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो बिजली जो है ना, राजनीति की, सियासत की, वो बिजली कौंधती ही रहेगी। नवजोत। बिल्कुल श्वेता, और इस वक्त हमारे साथ दिवेश, पंकज, श्वेता, मुस्तफा, सभी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवेश, आपको भी मैं देख पा रही हूँ इन तस्वीरों में। पंकज, इस बीच लगातार, क्योंकि हम जब बीएमसी कमिश्नर से बात कर रहे थे, क्योंकि चहल साहब का मैसेज आपको भी आ रहा है, जरा इस पर भी क्लियर कीजिए। उन्होंने कहा कि कम से कम अस्पतालों में लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है क्योंकि वहां पर बैकअप प्लान था, इंतजाम ठीक ठाक थे। पर हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर जहां पर अस्पतालों में भी बत्ती गुल है, अंधेरा है। पंकज, देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात तो सही कही, बिल्कुल आपने सही कही कि कई इलाके सबस में, कई अस्पताल सबस में, कई छोटे अस्पताल सबस में, प्राइवेट क्लिनिक्स ऐसी हैं जहां पर बत्ती गुल थी, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को भी झुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में, जबकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी भयावह स्थिति का पैदा होना बड़ी हैरानी की बात है। अब देखिए, एक तरफ चहल साहब बीएमसी के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास बैकअप प्लान था तमाम हॉस्पिटल्स के लिए। चलिए, उनकी बात माननी जाए, लेकिन उन अस्पतालों में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो तो लोकल ट्रेन से आते हैं, जिन्हें आपने एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में डाला। चाहे वो ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अन्य स्टाफ है, वो लोकल ट्रेन से आ रहा था। ऑन रिकॉर्ड हमने उनसे बातचीत करी है और उनका कहना था कि वो हताश, परेशान है, वो निराश है। आखिर जो पेशेंट्स हैं, जो उनकी राह देख रहे हैं, आखिर वो उनकी किस तरीके से सेवा करेंगे? अगर क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं जिनको देखना है, जिनको सेवा की जरूरत है, और यहां पर अगर सर्विस प्रोवाइडर्स 3 घंटे तक के लिए लोकल ट्रेन में अटके रहते हैं, तो इसका सरकार के पास जवाब क्या है? ये बातें हैं जो मुख्यमंत्री साहब भी समझ रहे हैं और यही कारण है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं न सिर्फ ऑपोजिशन, आने वाले दिनों में आम मुंबई वासी भी जो परेशानियों से जूझ रहा है वो सवाल करेगा। सवाल तो किया, सवाल किया भी। श्वेता, जब आप बात कर रही थी वही बात दोबारा आती है। वो मुंबई कर जिसको वक्त नहीं रहता है बात करने का, लेकिन आपसे जब लोगों ने बात की तो अपना दर्द भी बयां किया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ श्वेता इस वक्त मौजूद है, अगर आप सवाल करना चाहें तो। नहीं, वाकई नवजोत, और इसीलिए मुझे लगता है पंकज, क्योंकि ये खबर जो निकल रही है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जांच हो, तो जांच किस एंगल से करना चाह रहे हैं? जिस तरह की चीज यहां पर हुई है, क्या ये मुमकिन थी? क्योंकि अगर हम मल्टी एजेंसीज की यहां पर बात करते हैं, सब बहाल जिनका जिनका होता जा रहा है वो आकर अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी कहां पर जाकर उसका अंत होता है? पंकज, इस चीज को भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि अरे देखिए ये हमारे इलाके का हो गया, हमारे हिस्से का हो गया, तो कुल मिलाकर कौन है आखिर जो कहेगा कि हाँ जिम्मेदारी मेरी थी और आइंदा भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा? श्वेता, मंत्रीगण ने तो कह दिया है कि ये एक टेक्निकल फेलियर था जिसकी वजह से ये परेशानी हो गई है। उनका बयान भी क्या था, 4 लाइनों का जो उन्होंने बयान दिया था, वो भी मैं पढ़ देता हूं, दर्शक सुन लें। नितिन राउत, जो कि पावर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस वर्क वाज बीइंग डन एट कलवा पड़गर GIS सेंटर। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल इट्स लोड वाज बीइंग कैरिड ऑन सर्किट 2 which created some technical issue, and due to that a lot of places from Mumbai and Thane were affected.
वी आर वर्किंग टू रेस्टोर द पावर इन एंड अराउंड आवर्स टाइम। यानी साफ तरीके से देखिए, मंत्री महोदय ने कह दिया है कि टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से यहां पर यह गड़बड़ी हो गई, लेकिन साफ तौर पर लगता है कि मामला इतना सा नहीं है, मामला और भी ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो इस मामले को एक फोनों के जरिए मुख्यमंत्री साहब रफा दफा भी कर सकते थे, लेकिन वो भी समझ रहे हैं शायद इसके पीछे और भी कुछ बात हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने एक इंक्वायरी के इस वक्त आदेश दे दिए हैं। आखिर मुंबई जैसे क्रिटिकल लोकेशन में, वो भी पैंडेमिक के समय में, न सिर्फ मुंबई में जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, बल्कि पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ सालों साल में। अब ऐसे क्रिटिकल समय में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये तो आम मुंबई वासी जिसने आज 3 घंटे लोकल ट्रेन में सहे हैं वो जरूर जानना चाहेगा। तमाम पॉश इलाके मुंबई जहां पर आज लाइट चली गई, नवजोत, चर्चा को इस दिशा में भी ले जाना होगा हमें नवजोत कि देखिए सिर्फ बिजली ऐसे नहीं है कि घर में बिजली गुल ऐसा नहीं चल रहा था। मैं आपको बताऊं तो मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, यानी कि सीधे तौर पर उन क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, इंटरनेट डेटा तो छोड़ दीजिए, मोबाइल का आम नॉर्मल सिग्नल, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद इलाके में नहीं है, लेकिन जैसे ही बिजली आई वैसे ही मोबाइल का सिग्नल वापस दुरुस्त हो गया। यानी सारी की सारी पूरी की पूरी जो हम उस व्यवस्था को कह दें वो एक साथ ठप हो गई थी। और मुंबई जैसे ऐसे शहर में एक एक मिनट में करोड़ों का नुकसान होता होगा, करोड़ों का नुकसान जो पहले से ये शहर, पूरा देश सब झेल रहे हैं कोरोना के कारण। उसमें अगर छोटे से लैप्स के कारण, अब पता नहीं ये लैप्स है, कोई वाकई हादसा है या फिर साजिश, इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज है? क्योंकि अगर ये लैप्स है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। आपको हमेशा एक तैयारी करके रखनी चाहिए होगी। नवजोत, तो आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे अचानक बत्ती गुल हो गई, पूरी मुंबई एक तरीके से ठप हो गई और शहर की लाइफलाइन लोकल जहां तहां रुक गई। ट्रैफिक लाइट बंद होने से सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई। बत्ती गुल, मुंबई ठप, लोकल ट्रेन रुकी, स्टेशन में फंसे लोग, ट्रैफिक लाइट बंद, मुंबई में हाहाकार। मुंबई ने ऐसा संकट कभी नहीं देखा, मुंबई में इस कदर बिजली कभी नहीं गई, पूरी मुंबई में बत्ती गुल है, सब कुछ ठप है। हम इस वक्त विलेपाले और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच में हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेन जस की तस खड़ी हैं और जो लोग इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे तकरीबन 10 बजे, वो इन ट्रेनों से उतर के रेलवे ट्रैक के सहारे चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से वो अपने दफ्तरों या घरों जहां भी उन्हें जाना था उसकी तरफ वो निकल पड़े। इस वक्त आप देख लीजिए, ये तो हाल रेलवे ट्रैक के बीच का है। यही अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी देखिए कई सारी ट्रेन जो है वो वहीं स्टेशन पर रुकी हैं। कुछ जो पैसेंजर्स थे उनको ये सुविधा मिली कि वो तुरंत रेलवे स्टेशन पे उतर के ही चले गए, उन्हें ट्रैक्स पे नहीं चलना पड़ा। सुबह 10:15 बजे अचानक मुंबई की बिजली गुल हो गई, सेंट्रल ग्रिड फेल हो गया, टाटा पावर का कलवा ग्रिड ठप हो गया। ग्रिड फेलियर जो बताया गया कि एक उसके बाद दूसरा, उसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट उसका, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का असर बताया गया है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बिजली बहाल हो सकती है, कितनी जल्दी बिजली आ सकती है, ताकि लोग अपना जो कामकाज है वो दोबारा शुरू कर सकें। इतने बड़े जो महानगर होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती है ये बुनियादी सुविधा, यानी कि जो रोटी पानी ऐसी चीजों से जोड़ के बिजली को देखा जाता है। बिजली बंद होते ही मुंबई की लाइफलाइन लोकल जहां की तहां रुक गई। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न सभी रूट पर ट्रैफिक ठप हो गया। सेंट्रल लेवल पर हम हैं, ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, तो एक ट्रेन और ट्रैफिक सिग्नल जो बड़े बड़े एक तरह के आप जरूरी एक चीजें मान सकते हैं इन आम जिंदगी की, वो इस वक्त ठप पड़ चुकी है। लोगों को हमने देखा कि वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बट लाइन लगाने के बावजूद जब ट्रेन ही शुरू नहीं है तो पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा और कब ट्रेनें शुरू होगी और उन लोगों का नंबर आएगा। तो एक तरह से जो पूरा आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है मुंबई का वो रुक गया है। ट्रैफिक सिग्नल आप मुंबई के देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। मुंबई इतने ट्रैफिक भरा इलाका है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल ना काम करने से जगह जगह जाम लग सकते हैं।
किसी को दफ्तर जाने की जल्दी थी तो किसी को अस्पताल जाना था, किसी को ट्रेन पकड़नी थी तो किसी को हवाई जहाज। कहाँ जा रहे हैं? हम तो बदलापुर जा रहे हैं, ये कर्जत ट्रेन है। अच्छा, अनाउंसमेंट क्या हुआ ये बताएं। नो अनाउंसमेंट। आप भी बताएं, क्या अनाउंसमेंट हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ अनाउंसमेंट। नहीं। आधा घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? कुछ अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई सब? हाँ, ऐसा बोले तो लाइट गई है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। मुंबई में बिजली ठप होते ही बॉलीवुड भी खुलकर सामने आ गया। अमिताभ बच्चन ने कहा, पूरे शहर में बिजली नहीं है, धैर्य रखें, सब ठीक होगा। तो अनुपम खेर ने तंज कसते हुए लिखा, बत्ती गुल। उद्धव सरकार से 36 का आंकड़ा रखने वाली कंगना रनौत ने ट्वीट किया, मुंबई में बिजली गुल। इस बीच महाराष्ट्र सरकार कंगना, बिना बिजली सब सून। आज मुंबई का हाल ऐसा ही रहा, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि करें क्या और क्या न करें, बस इंतजार था बिजली आ जाए। मुंबई से पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। अंधेरी से हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश सिंह हमारे संवाददाता बीएमसी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पंकज उपाध्याय नाहर रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, जबकि हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस वक्त सीएसटी के बाहर से मौजूद हैं। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, अंधेरी में स्थिति बहाल हो गई है, सामान्य है वहां पर सब कुछ, या अभी भी बत्ती गुल है? अभी भी बत्ती गुल है नेहा, अभी तो समय लगेगा यही बताया जा रहा है बार बार। आसपास के कुछ इलाकों में बिजली जरूर आ गई है, लेकिन जैसे अंधेरी का है, कांदिवली इलाके ले लीजिए, विक्रोली ले लीजिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब के कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे बत्तियां नहीं जल रही हैं, अभी भी पंखे नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चलने की वजह से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों की उन इलाकों में, जैसे कि ऑफिस के एरियाज जहाँ पे हम हैं, यहाँ पर लोगों का यही कहना है, जैसे अभी कुछ लड़कियों से मैं बात कर रही थी, वो फाइनेंशियल बैकअप कंपनी में काम करती है, उनका यही कहना था कि पिछले 4 घंटे से जो वो बैठे हुए हैं, तो वो सारा काम उन्हें देर शाम तक करना पड़ेगा, जिससे वो परेशान है। अभी थोड़ी सी उनकी काम नहीं होने की वजह से। हमारे संवाददाता देवेश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, आपसे लगभग आधे घंटे पहले बीएमसी के कमिश्नर ने कहा था कि 20 मिनट में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता और दिख तो नहीं रहा है। जी नेहा, काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली अभी भी रेस्टोर नहीं हुई है। जैसे कि विद्या बता रही थी, अंधेरी का जो इलाका है और उसके आगे जो नॉर्दर्न सबर्ब्स है, कांदिवली, मलाड, बोरीवली, वहां के इलाके अभी भी प्रभावित हैं। विक्रोली के कुछ इलाके प्रभावित हैं। हम इस वक्त हैं दक्षिण मुंबई में बीएमसी हेडक्वार्टर के पास, जहां पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले काफी तादाद में भीड़ लगी हुई थी। सारे बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो नीचे आ गए थे, क्योंकि दफ्तरों में बिल्कुल लाइट नहीं थी और किसी भी तरीके का कोई पावर बैकअप नहीं होने की वजह से उन्हें दफ्तर के बाहर आना पड़ गया था। पर अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सारे काम शुरू हो गए हैं, ऑफिस शुरू हो गए हैं, लोग अपने दफ्तरों में लौट चुके हैं और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। देवेश, मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीएसटी स्टेशन के बाहर से। मुस्तफा, कौन कौन सी लाइनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं बिजली के गुल होने से, क्योंकि लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है? जी बिल्कुल, एक बात ध्यान रखिए कि लाइनें तो सभी एक तरह से अफेक्ट हुई थी, लेकिन हार्बर लाइन सबसे पहले शुरू हो गई थी, जिसके बाद सेंट्रल लाइन जो है सेंट्रल रेलवे की वो शुरू हो गई है। सीएसटी से लोग जो है ट्रेनों से बाहर आ रहे हैं। तो अब जो तकलीफ है वो दिक्कत ये है कि बैकलॉग जितना होगा कि जो ट्रेन जहां जहां फंसी होगी, दीवा, कलवा, मुमरा, ऐसे कई दूर के इलाके हैं जहां पर ट्रेनें आने में वक्त लगेगा, तो वो ट्रेनों का जो बैकलॉग है वो अभी हटता दिख रहा है। तो एक बात बराबर जैसे आप कह रही है कि जो आदमी सुबह में 10 बजे ऑफिस पहुंचने वाला होगा, अब उसको अब जाकर के ऑफिस कहीं वो पहुंच रहा होगा और शायद काम में उसका डिले हो जाए। तो ये बैकलॉग के चलते जो अभी भी दिक्कतें हैं ये जरूर सामने आ रही है। लेकिन जहां आप बात करें, ज्यादातर इलाकों में जो बिजली है वो वापस आ गई है, रेलवे के जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुके हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त नाहर रेलवे स्टेशन के बाहर से मौजूद है। पंकज, वहां पर क्या स्थिति है? सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं, सारी लाइंस क्लियर हो गई हैं, या फिर अभी वक्त लग सकता है?
नेहा, यहाँ से अच्छी खबर है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती नजर आ रही है। बच्चों कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को भी पास होते हुए देखा है। जहाँ तक लोकल ट्रेन का सवाल है, हर 5 मिनट में एक लोकल ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। यानी इस इलाके में जो लोगों को परेशानी थी, करीब यहाँ पर सुबह 10 बजे से जो लोग स्ट्रैंडेड थे लोकल ट्रेन में, वो लोग तो बच गए, क्योंकि यहाँ पर अब सप्लाई शुरू हो चुकी है। बीएमसी चीफ का भी कहना है जो सप्लाई थी वो रेस्टोर कर दी गई है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी वक्त जरूर लगेगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से भी मैंने बातचीत करी थी, तो लोगों का कहना है वहां पर भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि करीब 10 से 15 ऐसे वार्ड्स हैं शहर में जहां पर अभी बिजली व्यवस्था सुचारू होनी अभी बाकी है। तो शायद इट माइट टेक एनीवेयर बिटवीन हाफ एन आवर टू 1 आवर, लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज जरूर हो रही है। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि बीएमसी चीफ का कहना है अस्पतालों की तरफ उनका ज्यादा खास ध्यान है और वहां बैकअप प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है। स्थिति सामान्य की ओर बढ़ते हुए, जिंदगी पटरी पर लौटते हुए तमाम संवाददाता यही जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मुंबई में अगर अंधेरा छाया तो सियासत भी तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने ठीकरा केंद्र पावर कंपनी पर फोड़ा, तो केंद्र सरकार के मंत्री ने इसे लोकल परेशानी बता दिया। मुंबई में घंटों बिजली ठप रही। मुंबईकर हैरान परेशान रहा। लोकल में रुकने से लोग ट्रेन में ही फंस गए। किसी का काम ठप रहा, किसी के दफ्तर में अंधेरा छा गया। मुंबई में बत्ती गुल रही, लेकिन सियासत फुल रही। लोग बिजली के इंतजार में बेहाल रहे, लेकिन मुंबई और दिल्ली में पॉलिटिक्स का खेल चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी का फेल होना बताया, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इसे लोकल समस्या बता दिया। 800 केवी कड़वा पड़ गए। जीआईएस केंद्र में सर्किट 1 का रखरखाव कार्य चल रहा था। उस समय सारा भार सर्किट 2 पर था। हालांकि सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़ गए और खारगर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। ठाकरे सरकार के कारण यह अंधेरा है। विजय मंत्रालय राज्य का और उनकी जो बिजली सप्लाई कंपनी के पास पैसा नहीं है, सप्लाई नहीं है, और ये रिपेयरिंग करते समय आधे में छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं मिला। तो आज का जो बिजली फेलियर है उसके लिए पूर्ण तरह ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में धीरे धीरे बिजली बहाल हो गई। लाइफलाइन फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। लोकल चल पड़ी। बत्ती आते ही सियासत भी ट्रेन में सवार हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री से बात की और जांच के आदेश दे दिए। केंद्र सरकार भी अपने सिरे से जांच करेगी। 2.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद नाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई लोकल ट्रेन फाइनली दौड़ रही है। लोग खुश हैं। काफी देर तक यहाँ लोगों को इंतजार करना पड़ा। काफी लोगों ने शिकायत भी करी, कोई उन्हें सूचना नहीं दी गई, लेकिन आखिरकार सप्लाई रेस्टोर हो गई है और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन ना सिर्फ नाहौर में बल्कि और इलाकों में भी अब धीरे धीरे चलने लगी है। कहते हैं मुंबई शहर कभी नहीं रुकता, लेकिन 2 घंटे बिजली गुल होने से हाल बेहाल हो गए। छोटे इलाके, स्लम इलाकों का हाल तो और भी खराब रहा। यहाँ पर मुंबई में, और वो ये है कि बिजली कब आएगी। बिजली जब जाती है यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वापस आने में। यहाँ पर लोग फोन कर करके बिजली के दफ्तर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फेलियर है ये उसे देखकर भी समझिए। इस तरह से कभी बिजली गई है मुंबई में? नहीं तो कभी गई है? नहीं मैम आज पहली दफ़ा गई है, और जब जाती है ना तो फ़ोन पे फ़ोन मारने पड़ते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते भी नहीं है। और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी के अंदर खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर बच्चे रहते हैं। बिजली जाने का असर ये हुआ कि आज मुंबई में यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट का कामकाज भी रोकना पड़ा। मुंबई से पंकज उपाध्याय, श्वेता सिंह और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा गया था। 3 घंटे तक बिजली जाने से सब कुछ लगभग ठप सा हो गया। यहां तक कि फोन के सिग्नल भी आने बंद हो गए।
मुंबई में तकरीबन 10 बजे के आसपास बिजली चली गई थी और बिजली ऐसी गई कि पूरे शहर से गायब है। और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक हो, लिफ्ट्स हो, तमाम चीजें जो बिजली के उपकरण है वो नहीं चल पा रहे हैं। इस वक्त आप देख लीजिए, हम इस वक्त विलेपाले और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच में है। यहाँ पर लोकल ट्रेन जस की तस खड़ी है और जो लोग इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे तकरीबन 10 बजे, वो इन ट्रेनों से उतर के रेलवे ट्रैक के सहारे चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से वो अपने दफ्तरों या घरों जहां भी उन्हें जाना था उसकी तरफ वो निकल पड़े। इस वक्त आप देख लीजिए, ये तो हाल रेलवे ट्रैक के बीच का है। यहीं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी देखिए कई सारी ट्रेन जो हैं वो वहीं स्टेशन पर रुकी हैं। कुछ जो पैसेंजर्स थे उनको ये सुविधा मिली कि वो तुरंत रेलवे स्टेशन पे उतर के ही चले गए, उन्हें ट्रैक्स पे नहीं चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पर जस की तस रेलवे ट्रेन खड़ी हैं। इंतजार है बिजली के रिस्टोर होने का। जो तमाम गड़बड़ियां पाई गई हैं वो उसको रिस्टोर करने में, ताकि मुंबई में एक बार फिर ट्रेनें, जो मुंबई की जो लाइफ लाइन है वो एक बार फिर से चल सकें। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बिजली जाने की वजह से पूरी मुंबई प्रभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सीएसटी स्टेशन के पास हैं। यहाँ पर लंबी कतार लग गई है, देख सकते हैं भीड़ लग गई है। लोग ट्रेन में किसी तरह ट्रेन से उतरे हैं और अब बसेस का इंतजार कर रहे हैं, बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, आपको कहाँ जाना था? ट्रेन से आप जा रहे थे, अब कहाँ जाने के लिए वेट? पनवेल जाने का मुझे। पनवेल जाना था। आप पहले ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहे थे? ट्रेन बंद है अभी। क्या नाम होगा आपका? गणेश परब। गणेश परब। तो आप रोज ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से ही सफर करते हैं? बराबर है। ट्रेन का सेटिस्फेक्शन है ना बहुत, बस से तो बहुत तकलीफ है। 3 घंटा जाएगा अभी जाते जाते। अच्छा, यहाँ से 3 घंटे लगेंगे बस से जाने में? कभी करेंगे, जाएंगे। बस मिल रही है? बस भी नहीं है मुश्किल। हाँ ठीक है, फिर भी एसटी और बस ने बहुत अच्छा किया है काम। मैडम, आपको कहाँ जाना था? आप कहाँ से कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी? हमको संडास रोड से पनवेल जाना है। संडास रोड से पनवेल? अभी आप कैसे जाएंगे यहाँ से पनवेल? कैसे जाएंगे? पनवेल जाएंगे तो बस से जाएंगे, अभी ट्रेन तो नहीं है। कितना समय लगेगा बस में? लगेगा 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा लगेगा। करीब यहाँ से 50 किलोमीटर है पनवेल। अगर ट्रेन से जाती तो यहाँ से करीब 1 घंटे में वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते, पर अब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे उन्हें बस से जाने के लिए। और बसेस भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, लोग किसी तरीके से सीएसटी स्टेशन पहुँचे थे, पर बिजली नहीं होने की वजह से ट्रेन सर्विसेज ठप पड़ गई हैं सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन्स पर। और अब फिर से लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग किसी तरीके से स्टेशन से निकलकर बसेस पकड़ने के लिए सीएसटी के पास बस स्टैंड पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। देखिए, लोग गुस्साए हुए हैं और जाहिर सी बात है, अगर आपको सही वक्त पर जानकारी नहीं दी जाएगी तो लोगों का गुस्सा होना तो लाजमी है। इस वक्त हालांकि मुझे कुछ पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद जरूर नजर आ रहे हैं, जो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई इमरजेंसी है, आपको नीचे उतरना है। एक यहां पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया गया है, थोड़ा सा स्टेयरकेस बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो नीचे यहां पर उतरना चाहते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट नहीं किया गया, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि एक तरफ सेंट्रल रेलवे के तमाम ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को सूचित कर दिया गया है। लेकिन खासकर की महिलाओं से जब मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत करी, उनका कहना है कि 1 घंटा हो गया वो यहां पर अटके पड़े हैं। लेकिन आगे क्या सुविधा दी जाएगी, क्या बसें आएंगी यहां ऑफिस में ले जाने के लिए, क्या और प्राइवेट व्हीकल्स का इंतजाम किया जाएगा, उन्हें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और 1 घंटे बाद अब जाके यहां पर इस तरीके से कुछ पुलिस के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी यहां पर आए हैं। कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है और तमाम कोचेस में जाके यहां पर जो लोग अटके पड़े हैं उनसे पूछा जा रहा है क्या कोई इमरजेंसी तो नहीं है।